नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जीवन में बहुत सी आदतें हम छोड़ नहीं पा रहे होते और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे समय पे बहुत सारी ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं जिनके कारण से, उन आदतों के कारण से हमें यह महसूस होता है कि वो घटनाएं इसलिए घटी क्योंकि हम अपनी कुछ आदतों को समझ ही ना पाए। जी हां, आज हम बात करेंगे इसी विषय के ऊपर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाने से लगातार आपको रोज सुबह एक अच्छे विचार की जो हमारी ये श्रृंखला है उसके आप हिस्सा बन पाएंगे और आपके फोन के ऊपर लगातार नोटिफिकेशन आएगा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कहीं कैलाश पर्वत से नीचे उतरे कि दुनिया को देखें, समाज में देखें कि क्या हो रहा है। वह आकाश मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में उनको एक बच्चा दिखाई दिया जो कि नदी किनारे बैठा था और उस नदी में उसकी उम्र के बाकी बच्चे सब तैर रहे थे, पर वो तैर नहीं रहा था। वो चुपचाप किनारे उदास बैठा हुआ था। तो माता पार्वती ने उस बच्चे को जब एक झलक देखा तो भगवान शिव से बोला कि ये बच्चा क्यों नहीं तैर रहा है। तो भगवान शिव ने बोला, अरे गौर से देखो, वो बच्चा कैसे तैर सकता है। उसके तो परमात्मा ने दो हाथ ही नहीं दिए, वो तो बिना दोनों हाथों के है। बगैर दो हाथों के वो कैसे तैर पाएगा। माता पार्वती को यह बात बड़ी बुरी लगी और उन्होंने कहा, अरे परमात्मा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ऐसे बच्चे को, छोटे से बच्चे को दोनों हाथ नहीं है, क्यों ना इस बच्चे को दोनों हाथों का आशीर्वाद दे दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, नहीं, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति अपने नियमों के आधार पर चलती है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। माता पार्वती ने कहा कि मेरे हिस्से के कुछ कर्म, अच्छे कर्मों को अगर आप ले लें और इस बच्चे को अगर हाथ दे दें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। भगवान शिव ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, अभी देख लेते हैं। और भगवान शिव ने आशीर्वाद देके उस बच्चे के दोनों हाथ आ गए। उसी समय दोनों हाथ पैदा हो गए। बच्चा बड़ा अचंभित था कि अचानक से ऐसा चमत्कार कैसे घट गया। अब वो बच्चा बहुत खुश था और तुरंत नदी में कूदा और बाकी बच्चों के साथ तैरने लगा। कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान शिव फिर वहीं से ही गुजर रहे थे। सोचा कि उस बच्चे का हाल देखें, अब वो कितना खुश है। तो अब ये देखा गया कि कोई भी बच्चा पानी में नहीं उतर रहा था, सब डर रहे थे। सिर्फ वही बच्चा था जो पानी में तैर रहा था। अब माता पार्वती ने देखा कि अरे ऐसा कैसे, अब बाकी बच्चे बड़े उदास हैं, बाकी बच्चे तैरना नहीं चाहते। तो भगवान शिव ने कहा, गौर से देखो वो करता क्या है। अब उन्होंने दूर से ही फूंक मारी और कुछ बच्चों को पानी में धकेल दिया, जिससे कि ये तो देखें कि वो नहाते क्यों नहीं, नदी में क्यों नहीं कीड़ा करते, क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो माता पार्वती ने और भगवान शिव ने देखा कि वह बच्चा जिसके दोनों हाथ पहले नहीं थे और अब आ चुके हैं, वो बाकी बच्चों को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। उसको तैरना तो आ गया, पर उसकी क्रीड़ा यह है कि वो बाकी बच्चों को डुबोता है। और जब वो पानी में उतरता है तो बाकी बच्चे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो खेलने के बजाय दूसरों का जीवन लेना चाहता है। जी हां, मन और चित्त में एक बहुत बड़ा फर्क है। मन तो हमारा मन है जिसको हम पूर्ण तरीके से मन बोल सकते हैं, पर मन का जो मेमोरी कार्ड है, यानी कि जो मेमोरी रखता है, उसको चित्त बोला गया। चित्त में हमारे पिछले जन्मों के जो प्रभाव हैं वो संग्रहित रहते हैं, वो वहीं पे ही स्टोर हो जाते हैं। अब हम सभी अलग अलग जूनियों से आए हैं। हम में से कोई पहले सिंह था, हम में से पहले कोई सर्प था, हम में से पहले कोई हिरण था और हम में से पहले कोई हो सकता है एक तितली था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य जूनी से आए हैं। तो जो लोग मनुष्य जूनी से आए हैं और जो एक तितली थे या कोई एक हिरण थे या कोई शेर थे, ये सभी लोग जब मनुष्य जीवन में आते हैं तो उनके व्यवहार एक जैसा नहीं होता। उनके व्यवहार में पिछले जन्मों के प्रभाव पड़े हुए होते हैं। जो सिंह जूनी से आया था उसको मांस भक्षण करने की आदत होती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जो विकार हैं, ये जो एक आदत बनी हुई है, इसको तोड़ नहीं पा रहे होते, क्योंकि वह चित्त में बैठा हुआ संस्कार है। जो व्यक्ति
पहले अध्यात्म में रहा हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में हो और उसकी मृत्यु आ जाए तो अगला जीवन उसको निश्चित ही मनुष्य का मिलेगा, भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं। और दूसरा, वह व्यक्ति वहीं से भक्ति शुरू करेगा जहां से उन्होंने छोड़ी थी। तो अब ऐसे व्यक्ति की जिसने की अभी वापस भक्ति शुरू करी है और पिछली भक्ति को जहां से छोड़ी थी वहां से शुरू करेगा, ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में और जो सिंह जूनी से व्यक्ति आया है उसके व्यवहार के अंदर कहीं ना कहीं तो फर्क होगा ही। अब यहां पे पतंजलि बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, कि योग वो है कि जो कि चित्त की वृत्तियां यानी कि चित्त की आदतें भी खत्म कर देता है। योग चित्त वृत्ति निरोध, कि वह योग है जो कि हमारे पुराने जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको भी खत्म कर देता है, उसको योग बोला गया। जी हां, हमारे मन के ऊपर पिछले जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं जिसके कारण से बहुत सारी हमारे जीवन में हमारी आदतें बनी हुई हैं जो हमसे छूटती नहीं। खाया पिया भोगा, ये तो जन्मों जन्मों से हम करते आए हैं। अब इन आदतों को नई आदत से रिप्लेस करने के लिए संत महात्मा हमारे को क्या बताते हैं, वह सबसे पहली चीज बताते हैं कि हम लोग अच्छे ऐसे लोगों की संगत करें, ऐसे मनुष्यों के साथ रहें जो कि संत हो चुके हैं, यानी कि जो संतों का आचरण समझ चुके हैं। उनके साथ जब हम अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके जैसे जब बनने की कोशिश करते हैं, उनका साथ रहने से ही हमारे चित्त पे नए प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। पुराने प्रभाव को मिटाने के लिए तो सिमरन होता है कि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ नाम जपें, पर साथ साथ नया प्रभाव, नया रंग रंगने के लिए हमारे को संगत दी गई कि हम अच्छे लोगों का संग करें। अंग्रेजी में भी कहावत है, बर्ड्स विद द फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर, एक जैसे पंछी एक साथ सफर करते हैं। ये जो अध्यात्म का वायरस है, ये हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी आ जाए और हमारा जीवन भी प्रगतिशील हो जाए अध्यात्म में, तो हमारे को चाहिए कि हम आध्यात्मिक लोगों की संगत करें, आध्यात्मिक लोगों का साथ करें, जिससे कि हमारे चित्त के ऊपर नए संस्कार पैदा हों, नए प्रभाव पैदा हों। अगर हम अभी भी अपना समय टीवी में बेकार की बातों को देखने में, जो नकारात्मक बातें हैं उनको देखने में लगाते हैं, अगर हम अभी भी अपना समय किसी ऐसी चीजों को पढ़ने में लगाते हैं, ऐसा कोई किताब हम पढ़ते हैं कि जिससे कि हमारे जीवन में नीरसता आती है या हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है, हम किसी ऐसे विचार को सुनते हैं, कोई ऐसी बात सुनते हैं, कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं कि जिससे हमारे जीवन में नकारात्मकता आती है, तो हमारे को उसको आज ही बंद करने देना चाहिए और ऐसे विचार लाने चाहिए कि जिनसे हमारे जीवन में सकारात्मकता आए। उसके लिए YouTube एक बहुत अच्छा जरिया है। YouTube आपको एक पावर देता है कि आप अपना टॉपिक खुद पसंद कर सकते हैं। जैसे आज आपने ये टॉपिक पसंद किया कि आप रोज सुबह कोई आध्यात्मिक विचार सुनना चाहते हैं, तो ये आपकी एक चॉइस थी। इस चॉइस में आपने YouTube के ऊपर लिखा आध्यात्मिक साखी, सिटी वेब को सब्सक्राइब किया और आज आप रोज सुबह अच्छे विचार सुनते हैं। इसी तरीके से अगर हम नोटिस करना शुरू करें कि सुबह से शाम तक हमारे मन के ऊपर हम कौन कौन से प्रभाव डालने दे रहे हैं, टीवी पे जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। उन सारे प्रभावों को अगर हम नियंत्रित कर दें, चैनलाइज कर दें, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आना बिल्कुल निश्चित है। आपको ये विचार कैसा लगा, आप कैसे अपने जीवन में इसको लागू करने वाले हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसे लोग जिनकी आप फिक्र करते हैं, जिनकी आपको चिंता है कि उनके जीवन में भी पॉजिटिविटी आए, उनको भी ये कहानी, ये बात शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके ज्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे कि हम सभी के जीवन में पॉजिटिविटी आ सके। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम आपसे एक बार फिर एक नया विचार लेके, एक नई कहानी, एक नई साखी लेके। आज के लिए नमस्कार।